हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैश कोर्स सिविल सर्विसेज। रिवाइज पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू वीडियो सीरीज का ये हमारा पार्ट 4 है, जिसमें हम चैप्टर 4 एम लक्ष्मीकांत के प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। प्रियम्बल के बारे में जैसे कि आप सब जानते हैं, प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था। ये जो प्रियम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी समरी या एसेंस को डिपिक्ट करता है। उसके अलावा इससे जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फाउंडिंग फादर्स जो थे, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थे, वो हमारे लिए किस तरह की पॉलिटी या किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे उसको डिपिक्ट करता है। इसके अलावा हम इस वीडियो में देखेंगे या रिवाइज करेंगे कि हमारे प्रियम्बल के इंग्रेडिएंट क्या हैं, यानी कि सोर्स क्या बताता है, अथॉरिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन की। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी का नेचर क्या है, इंडियन स्टेट का नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और इसको कब अडॉप्ट किया गया। ये 4 इंग्रेडिएंट हैं प्रियम्बल में। इसके अलावा जो भी की वर्ड्स हैं, जस्टिस है, लिबर्टी है, उसके अलावा इंटीग्रिटी और यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, ये वर्ड यूज़ किए गए हैं, इनको रिवाइज किया जाएगा। तो जैसे कि पता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, इसके अलावा एक बार इसको अमेंड किया जा सकता है, किया जा चुका है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा एक ही बार अमेंड हुआ है। और कुछ केसेस हैं जैसे कि री बेरूबरी यूनियन के केस है, ये एक रेफरेंस केस था जो आर्टिकल 143 में रेफरेंस के केसेस जो जाता है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का, री बेरूबरी का केस है। इसके अलावा गोलकनाथ केस है, केशवानंद भारती केस है। तो ये केसेस हैं प्रियम्बल से रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वर्ड फेडरेशन इज मेंशन्ड इन द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर रिप्रेजेंटिंग डिवीजन ऑफ द पावर। तो जैसे कि आपको पता है, इंडिया एक फेडरल पॉलिटी है, क्योंकि हमारे जो पावर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, वो डिफरेंट गवर्नमेंट्स में, जैसे कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में बांट दी गई हैं। तो फेडरल पॉलिटी है, क्वासी फेडरल बोलते हैं वैसे तो, लेकिन वर्ड कहीं यूज नहीं हुआ। सेम फेडरेशन वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो द फेडरेशन वर्ड इज मेंशन्ड इन 7th शेड्यूल, ये गलत है। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है, जिन लिस्ट से जो दोनों गवर्नमेंट हैं, सेंट्रल और स्टेट, उनके जुरिस्डिक्शन का, सब्जेक्ट बाय जुरिस्डिक्शन का पता चलता है। तो ये गलत है, फेडरेशन या फेडरल वर्ड कहीं भी यूज नहीं किया गया है। सेकंड है, द वर्ड सेक्युलरिज्म वाज एडेड टू द प्रियम्बल आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976। तो ये सही है, प्रियम्बल में केवल एक ही अमेंडमेंट हुआ है, वो भी 42nd अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है। इसके अलावा इसमें 3 वर्ड यूज किए गए थे, एक तो सेक्युलरिज्म, एक सोशलिज्म, सोशलिस्ट, उसके अलावा इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पारित किए, ऐड किए गए। इसके अलावा एक ही बार अमेंड हुआ है प्रियम्बल। थर्ड स्टेटमेंट है, द राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज वॉज एडेड अंडर फंडामेंटल राइट्स बाई द 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये क्वेश्चन सही है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें क्या है, एक तो आर्टिकल 43B ऐड हुआ था, इसके अलावा पार्ट 9B ऐड हुआ। 43B तो जो है DPSP का है, पार्ट B कोऑपरेटिव सोसाइटी से। लेकिन हमें फंडामेंटल राइट के बारे में पूछा है, तो आर्टिकल 19(1)C में कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऐड की गई थी, राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी। एसोसिएशंस का आर्टिकल 1C में एसोसिएशन और यूनियन का है, तो उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी भी ऐड कर दी गई थी। तो आंसर कौन सा सही होगा, 2 and 3 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल के बारे में देखना है, क्या है, बेरीबरी यूनियन केस, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरीबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि जो प्रीएम्बल है वो नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये भी बोला था की टू द माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स थे, उनके की टू द जो उनके ऑब्जेक्टिव थे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के, या कोई भी प्रोविज़न है वो क्यों बनाया गया या किस तरह से बनाया गया, उसकी की है, लेकिन पार्ट नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये गलत हो जाएगा। हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज अ पार्ट नहीं है। किस में बोला था ये बात, ये बोली थी केशवानंद भारती केस में। और किस लिए फेमस है केशवानंद भारती का केस? बेसिक स्ट्रक्चर के लिए। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आया था केशवानंद भारती केस से। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली ट्वाइस टिल नाउ, ट्वाइस नहीं वंस, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 76। थर्ड स्टेटमेंट है, द प्रीएम्बल इज अ सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर एंड इट मे एक्ट एज अ प्रोहिबिशन अपॉन द लेजिस्लेचर। प्रीएम्बल ना तो सोर्स ऑफ पावर है और ना ही लेजिस्लेचर पे कोई प्रोहिबिशन क्रिएट करता। ये एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और की है टू द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स। लेकिन ये कोई भी पावर नहीं देता, ना तो सेंट्रल लेजिस्लेचर को ना स्टेट लेजिस्लेचर को, उसके बाद ना ही लेजिस्लेचर पे कोई प्रोहिबिशन क्रिएट करता। ठीक, तो आंसर होगा नॉट करेक्ट पूछा है तो 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज। रिपब्लिक यानी गणतंत्र, रिपब्लिक वो होता है जहां पे हेड ऑफ द स्टेट वो हेरिडिटरी नहीं होता, वो इलेक्टेड होता है। जैसे कि इंडियन प्रेसिडेंट जो कि हेड ऑफ द स्टेट होता है उनको इलेक्ट किया जाता है, इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट प्लस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये मिलके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, इलेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही जनरेशन या एक ही परिवार के लोग बनते जा रहे हैं। जैसे कि अगर ब्रिटेन में या किसी भी मोनार्की में देखते हैं आप, तो वहाँ पे इलेक्टेड हेड नहीं होते हैं। तो रिपब्लिक का मतलब ये होता है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है, पॉलिटिकल सोवरेनिटी वेस्ट इन द पीपल, ये सही है। पॉलिटिकल सोवरेनिटी मतलब पॉलिटिकल हेड कौन होगा स्टेट का, वो कौन डिसाइड करता है, लोग डिसाइड करता है। सेकंड है, कंट्री विल हैव इलेक्टेड हेड, ये भी सही है। कोई भी हेरिडिटरी नहीं होता, जो गवर्नमेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। पब्लिक ऑफिस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन, ये भी सही है। कोई भी सिटीजन हमारे उसका हेड ऑफ द स्टेट बन सकता है, वो इस पर कोई भी जेंडर, रिलीजियस, कास्ट या रेशियल बार नहीं है या लैंग्वेज बार नहीं है। लेकिन हर रिपब्लिक के केस में ये नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे केवल मुस्लिम ही हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। ऐसे कम्युनिस्ट रिपब्लिक मिल जाएंगे आपको, चाइनीज हो गया या नॉर्थ कोरियन, तो वहाँ पे कुछ प्रोहिबिशंस मिल जाएंगे आपको। इन ये जो तीनों आपको विशेषताएं मिलेंगी वो इंडियन रिपब्लिक में मिलेंगी। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिपिक्ट अस अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग नोशंस। तो अभी हमने बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये वर्ड है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन। तो वी द पीपल कौन है सोर्स, लोग हैं सोर्स, तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, वी द पीपल के बाद जो स्टेटमेंट है उसके बाद एक वर्डिंग शुरू होती है इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
तो ये क्या है, नेचर है इंडियन स्टेट का। इंडियन स्टेट एक सोवरेन स्टेट है, संप्रभुता संपन्न है, उसके बाद सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है, गणतंत्र है एक। तो ये नेचर है इंडियन पॉलिटी का, इंडियन स्टेट का, तो ये भी सही है। इसके अलावा ये जो नेचर था ओरिजिनली क्या था, ये ओरिजिनली था सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसको सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने। इसके अलावा ये बताता है पावर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये नहीं बताता पावर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर्स विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस में मिलते हैं, आपको मिलेंगी पार्ट 5 में, पार्ट 6 में, पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड, पार्ट 6 में स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स जो हैं, ड्यूटीज जो हैं, वो सब आपको पार्ट 5 और 6 में मिलेंगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑब्जेक्टिव बताएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऑब्जेक्टिव क्या है, जो पहला पैरा है उसकी लाइन खत्म होती है टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में आपको जस्टिस मिल जाएगा। जस्टिस में क्या है, जस्टिस होगा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसके अलावा लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इसके अलावा इक्वालिटी की बात करता है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड और ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्या प्रमोट करना है। तो ये 4th स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसके अलावा ये डेट प्रोवाइड करता है कि कब हमने अडॉप्ट किया। तो जो लास्ट वर्ड है कब की डेट देता है, 26 नवंबर 1949 को, जब लास्ट सिग्नेचर हुए थे इस पे। तो आंसर होगा 1, 2 एंड 4 ओनली। कहाँ है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ इक्वालिटी इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने डिस्कस किया था, मिटा दिया मैंने। इक्वालिटी की बात करती है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये ऑब्जेक्टिव है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो प्रीएम्बल में दिया गया है। प्रीएम्बल बोला है ना, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, तो ये दोनों प्रीएम्बल में दिए गए। इसके अलावा इक्वालिटी बिफोर लॉ कहाँ मिलेगी आपको, ये आर्टिकल 14 में, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी आर्टिकल 14 में। तो आंसर होगा 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू प्रीएम्बल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स दैट द स्टेट हैज़ टू अस्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सही है, एग्जैक्ट वर्ड यूज किए गए हैं प्रीएम्बल में, जो कि फ्रेटर्निटी के बाद यूज किए गए हैं। फ्रेटर्निटी अस्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। इंटीग्रिटी वर्ड 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया था, तो डिग्निटी वर्ड यूज हुआ है, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक, नेक्स्ट है, द वर्ड इंटीग्रिटी वॉज एडेड बाई द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो इसमें 44th बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। जो 3 वर्ड थे उनमें से एक इंटीग्रिटी भी था। थर्ड है, फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कवर्स टेरिटोरियल एज वेल एज साइकोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। सही है, आंसर होगा 1 एंड 3 ओनली। तो इसी के साथ हमारे प्रीएम्बल के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोई भी यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा है आपका फ्रेंड, उसके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।